बात मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की करें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का फैसला भले ही अभी ईवीएम मशीन में बंद हो, लेकिन प्रदेश के दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। इन दावों के बीच राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े ने मध्य प्रदेश में हलचल मचा दी है। दरअसल जीत हार के इस आंकड़े ने पहले बीजेपी को आगे बताया था, लेकिन अब फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान बदल गया है, जिसने बीजेपी और कांग्रेस के खेमे में खलबली मचा दी है। विधानसभा चुनाव को लेकर आमतौर पर नतीजों के आसपास सट्टा बाजार में दाव लगाते हैं। इस बार भी जहां पर मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और राजस्थान की विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े दाव लगे हैं। वोटिंग के बाद यहां पर सट्टे के नए भाव सामने आए हैं। राजस्थान के फलौदी सटोरियों ने दोनों ही दलों के बीच कांटे का मुकाबला मान लिया है। दरअसल राजस्थान के फलौदी सट्टा मार्केट के अनुसार बीजेपी और कांग्रेस को 4 सीट के अंतर पर हार जीत मिल सकती है। सूत्रों की माने तो फलौदी सट्टा बाजार में मध्य प्रदेश में बीजेपी को 110 से 112 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और वहीं कांग्रेस को 114 से 116 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। तो दोनों पार्टियों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच फलौदी सट्टा मार्केट का अनुमान जो है लगाया जा रहा है, यानी कि कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब इस अनुमान के साथ ही सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इससे पहले फलौदी सट्टा बाजार बीजेपी को आगे बता रहा था, लेकिन अब कांग्रेस को आगे बता रहा है, जबकि रेट वही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता वापसी पर 1 रुपये और जबकि कांग्रेस की सरकार का भाव 1 रुपया 25 पैसे चल रहा है। फलौदी के सटोरियों के अनुमान पर अगर गौर किया जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सीट ज्यादा आते हुए भी वह सरकार बनाने में पीछे रह सकती है। अब इस अनुमान से बीजेपी और कांग्रेस के खेमे में बहुत बड़ी हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि इसी साल में हुए कर्नाटक के विधानसभा चुनाव हुए थे। फलौदी की सटीकता का आकलन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम से लगाया जा सकता है। फलौदी सट्टा बाजार में कर्नाटक में कांग्रेस को 137 और बीजेपी को 55 सीटें दी थीं। वहीं परिणाम में कांग्रेस को 136 और बीजेपी को 66 सीटें मिली। फलौदी का ये आकलन करीब करीब ठीक रहा। इससे पहले फलौदी के सट्टा बाजार ने गुजरात में भी बीजेपी सरकार रिपीट होने का अनुमान लगाया था। हिमाचल में कांटे की टक्कर के बीच फलौदी बाजार में कांग्रेस की जीत बताई और वैसा ही हुआ। अब इन्हीं सब पिछले अनुमानों को देख के ये लगता है कि राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार ने जो कहा है वो कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ भी वैसे भी आमतौर पे दिख रहा है। तो ये एक तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के लिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए और खासकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए ये सबसे बड़ा जो है वो चैलेंजिंग टास्क है। इससे उन दोनों नेताओं की जो है, दोनों तरफ के नेताओं की, दोनों खेमे के नेताओं की धड़कनें तेज होती हुई नजर आ रही हैं। और ये साफ तौर पर 3 दिसंबर को जब 5 राज्यों के नतीजे विधानसभा के आएंगे, ये साफ तभी हो पाएगा। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े